बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल ऑनलाइन के सिलसिले में। और पहले तो इसके हमारे क्लिनिक के तौर पे चलता रहा, अब हॉस्पिटल के तौर पे इसको जो है वो हम मुतारिफ करवा रहे हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव में हमारे पेशेंट्स हैं। और इस वक्त हम ज़िला झंग के कुछ पेशेंट्स के साथ यहाँ पे इस पार्क में मौजूद हैं। और इसमें हमने ऐसे कुछ पेशेंट्स को चुना है जो हमारे बहुत पुराने पेशेंट्स थे, जिन्होंने शिफा पाई अल्लाह के फजल से, और ऐसी शिफा पाई जो अपने अंदर गैर मामूली जो है निशान रखती है। और अल्लाह ताला का ख़ास फजल और उसकी रहमत है कि उसने इतनी अच्छे रिजल्ट हमें अता किए। तो उनमें सबसे पहला इंटरव्यू हमारे झंग से एक दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मोहम्मद रियाज साहब। आप आइए प्लीज़। तो ये झंग से तशरीफ़ लाए हैं। इनकी वालिदा 1998 में हमारे ज़ेरे इलाज रही बेसल सेल कार्सिनोमा के सिलसिले में। और अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया कि 98 से लेके अब तक जो है अल्लाह ताला ने इन्हें शिफा दी हुई है। 11 साल हो गए। अब इनकी वालिदा जो है उनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। तो आप तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पे। तो आप पंजाबी में इनसे बात करूँगा क्योंकि ये पंजाबी समझती है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी, खारिश भी नहीं कभी हुई। अल्लाह ताला ने इतना फजल किया है कि इन्हें उस जगह पे अब खारिश तक कभी नहीं हुई। और बड़ा चैलेंजिंग केस था डॉक्टरों के लिए पाकिस्तान के अंदर। और जो है अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया कि कामयाब हुआ। तो उसके सिलसिले हम डिटेल में बाद में बात करते हैं इनके साथ जो है। डॉक्टरों ने जो है जवाब दे दिया था। डॉक्टर मोहसिन ने खास तौर पर कहा था कि इसका इलाज जो है ना वो कहीं भी नहीं है। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरे पास आ जाए, मैं इसका इलाज करता हूँ। तो ये तकरीबन 1.5 साल तक इलाज करते रहे अल्लाह की मेहरबानी से। उसके बाद में प्रूफ नहीं पड़ी कोई इलाज। अब साल से अल्लाह की तरफ से इनको किसी किस्म की दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले मतलब 1.5 साल जो हमारा तकरीबन 1 साल में वो केस हमने 11 महीने में मुकम्मल हुआ था। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत दवाई जारी रख के तो हमने इस केस को क्लोज कर दिया। और अब 11 साल होने को आए हैं और अल्लाह ताला ने फजल रखा हुआ है। और बिल्कुल जो है ये शिफायाब हैं, 70 साल की उम्र को पहुँच गई और अल्लाह ताला ने उस मरज़ से इनको निजात अता फरमाई। तो एक दफ़ा इनके ऊपर फिर फोकस आपको तो हमने अपनी वालिदा साहबा से उनके सामने इसलिए बात नहीं की कि अल्लाह के फजल से इन 11 सालों में हमने उनको जो है वो उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं, ताकि उनको जो है ज़हनी सदमे से कोई नुकसान न हो। और ये एहतियात हमेशा हमने रखी है। उस इलाके में इश्तिहार तकसीम करते वक्त भी ये ख्याल रखा कि हम उनकी बीमारी को उनको ना बताएं, क्योंकि इसका नाम ही इतना खौफनाक होता है कि बाद का बंदा ज़हनी तौर पर सदमे में चला जाता है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में उनकी अदम मौजूदगी में हमें कुछ तारुफ करवाएंगे, क्या हुआ था उस वक्त और क्या सिलसिला ज़रा तफसील से तो मिनट में आप प्लीज़ बताइए। उनके मुंह के ऊपर ये होंठ के ऊपर जो है ना छोटे से फोड़ा निकला था। फोड़े के लिए हम डॉक्टर मोहसिन से हमने रब्ता किया। तो डॉक्टर मोहसिन साहब ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराओ। जब डॉक्टर मोहसिन साहब वहाँ पे सर्जन है न्याज़ अली मोहसिन साहब, उनसे जो है ना रब्ता किया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन कराओ। उन्होंने वो निकाल के ना उसका सैंपल लेके मुल्तान में लेबॉर्ट्री में भेज दिया। तो ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, लेकिन 15 दिन के बाद वो फिर इसी तरफ फोड़ा बन गया। इतनी देर में वापसी से उन्हें पता चला, वापसी पे जब रिपोर्ट आ गई तो हमने पूछा फोड़ा भी बन रहा है और रिपोर्ट क्या कहती है। तो उसने कहा कि कैंसर है। तो इसका इलाज जो है या लंदन में हो सकता है या शौकत खानम अस्पताल में हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने ये बताया था कि ये बेसल सेल कार्सिनोमा है। तो वो कैंसर की ऐसी किस्म आपने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ी तेज़ी से ये बढ़ेगा और चेहरे को डैमेज कर सकता है। तो फिर हमने जब आप उधर आए तो हमने आपसे रब्ता किया। तो आपने कहा मेरे पास आ जाओ, ये ठीक हो जाएगा। तो इलाज करते अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक हो गया, आज दोबारा नहीं। तो उस वक्त डॉक्टर मोहसिन साहब के साथ बाद में भी आपका रब्ता रहा कि मतलब जब मेरे ज़रा इलाज थी तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया कोई? बाद में उनको बताया था कि वो आप जो कहते थे वो ठीक नहीं होती, वो तो ठीक हो गए।
तो उन्होंने फिर जो है ना वो अपने तौर पर बहुत सारे मरीज जो है ना वो आपकी तरफ भेजे थे। उनको पूछा कौन से डॉक्टर है, हमने बताया, तो उन्होंने बाद में हमें पता चला था कि उन्होंने काफ़ी मरीजों को जो है ना वो आपकी तरफ रेफर किया। तो शुरू में डॉक्टर मोहसिन साहब ने जब मेरे से इलाज आपने शुरू किया था तो उस वक्त उन्होंने कुछ तासुरात का इजहार आपने मुझे बताया, फिर किया था। उनको वो उन्होंने कुछ बंदे आपकी तरफ भेज के तो एड्रेस लिया और नई इलाज से जब मना करने के सिलसिले में या कि आप हमें कहती में नहीं ऐसा हो सकता कि इसको शिफा हो, उन्होंने ऐसी बात ना हमने उनको बताया था ऐसा। अच्छा, बस सिर्फ ये बात में बताया था कि आप तो कहते थे कि ठीक नहीं हुई, ठीक हो गई हम वैसा। तो फिर अल्लाह ताला ने बदल किया तो जो है बाद में आप फिर रब्ता हुआ ही नहीं इस मामले में। ठीक है। तो अल्लाह ताला आपकी वालदा को हमेशा से तो सलामती से रखे, माओ का साया सर पे जो है और दुआएं उनकी हमेशा इंसान को चाहिए होती हैं, तो अल्लाह ताला हमेशा उनको अपने फजलों के साए में रखे। तो आप का बहुत शुक्रिया, आप दूर से तशरीफ़ लाए, सफ़र की सोबत उठा के और आपने हमारी खातिर वहाँ से टाइम निकाला।